देवेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा झंडा लेकर इसे ऊंचा करके इसे लहराते हुए एक साफ संदेश दे रहे हैं पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी, जम्मू कश्मीर की इस धरती से। निश्चित तौर पर प्राची, और जो आतंकवाद को लेके जिसने जम्मू कश्मीर को हमेशा से ही विकास के पैमाने पे बहुत पीछे छोड़ा और सिर्फ आतंकवाद का दंश यहाँ के लोगों को महसूस कराते रहा, उसके लिहाज से भी जो न्यू डॉक्ट्रिन पीएम मोदी ने दिया और उसमें सीधे साफ शब्दों में स्पष्ट तरीके से बता दिया गया कि अब आतंकवाद को भारत अपने ऊपर एक युद्ध के तौर पे देखेगा और उसको इसी हिसाब से निपटा जाएगा जिस जैसे वॉर्स में निपटा जाता है। और वो संदेश, वो न्यू डॉक्ट्रिन अब पूरी दुनिया जानती है। बार बार पीएम मोदी ने इस बात को बताया और समझा जा सकता है कि इस बात के बाद पाकिस्तान में जो आतंक का प्रायोजन करने वाला सिस्टम है वो किस प्रकार से दबाव में है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आतंकवादी घटनाएं वो रोक देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उनके अंदर अब ये भय है कि इस प्रकार की घटना हुई तो फिर उनके अंदर भी बहुत गहरी चोट होगी और वो चोट ऐसी होगी जो कि न सिर्फ इधर जो आतंकवादी हैं बल्कि उधर जो उनके आका बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी हमले होंगे और हमला बहुत तीखा होगा। पीएम मोदी का ये संदेश बहुत लाउड एंड क्लियर रहा है और वैसे माहौल में समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल भेज के यहाँ के लोगों को दहलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे बहुत आसानी के साथ। और यहाँ जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था कल से जब मैं आया हूँ तो वो बातचीत, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि किस प्रकार से अपनी सुरक्षा को लेकर वो पूरी तरह से मुतमईन है कि जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो कितने आत्मविश्वास से लबरेज होकर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। और जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है यानी कि देश के प्रधानमंत्री, वहां से कमांड किस प्रकार का है सुरक्षा बलों को कि देश की सुरक्षा करने के लिए, देश के लोगों की सुरक्षा करने के लिए आपको जो कदम उठाना है आप उस कदम को बेहिचक उठाएं। और ये सिद्धांत, ये न्यू डॉक्ट्रिन एक नया भारत बना रहा है और नया कश्मीर बना रहा है। नया कश्मीर तो अपने आप में उस बात को लेकर बहुत चर्चा होती है अपनी, जिस कश्मीर को हमेशा पत्थरबाजी, आतंकी घटनाएं, गोलीबारी, बमबाजी, इन सारी चीजों के लिए जाना जाता था, आज वो कश्मीर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के लेवल पर भी एक डेवलपमेंट के मॉडल के तौर पे दिख रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि पहलगाम में आतंकी हमला करा के उस नैरेटिव को किसी प्रकार से डेविएट किया जाए, लेकिन पीएम मोदी उसी नैरेटिव को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं कि सुरक्षा तो हम अपनी करेंगे, नई चुनौतियों के हिसाब से करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट का हमारा काम भी वैसे ही जारी रहेगा। और आज जैसे जो ब्रिज हैं, चिनाब ब्रिज की बात कर लें या एनजी ब्रिज की बात कर लें, आप सोचिए कि दुनिया की जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उन सारी टेक्नोलॉजी और अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी, जैसे जो टनल इस रूट पे जो बनाया जा रहा है उसके लिए स्विट्जरलैंड की तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जो केबल लगाया गया स्लोवाकिया का केबल उसको मंगाया गया है, जर्मनी का ये प्रोजेक्ट था, जो प्रेजेंटेशन था वो जर्मनी का सबसे पहले आया था। तो अलग अलग देशों से जो बेहतरीन मॉडल हो सकते थे उस मॉडल को लेकर जो सबसे बेहतर चीज हो सकती थी उस पर मंजूरी दी गई। और एक आप कहें कि इतने तकरीबन 2 दशक के बाद चिनाब ब्रिज की बात कर लें तो 2 दशक से अटका हुआ प्रोजेक्ट अब इस बार शानदार तरीके से ऐसे रूप में पूरा हुआ कि पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना किया जा रहा है। तो एक साथ पीएम मोदी कई सारे संदेश दे रहे हैं और वो संदेश शब्दों से पहले काम में होता है, शब्दों की बारी बाद में आती है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए काम है, जिनको काम से मतलब नहीं उनके लिए शब्द ये जानते हैं कि अपनी रोटी खाओ, अगर अपनी रोटी नहीं खाना चाह रहे तो गोलियां तो इंतजार करेंगे तुम्हारा। गोली का जवाब गोला से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आए दिन यहाँ पर सीजफायर की घटनाएं होती रहती हैं और यहाँ पे जो खासतौर पर सीमावर्ती इलाके में लोग हैं, जैसे इस बार भी दिखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद की राजौरी, पुंछ, इन सारे इलाकों में बहुत सारे सिविलियन पे पाकिस्तान के फौज के द्वारा अटैक किए गए थे। तो उसके लिए भी संदेश है कि उनकी सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन हो या फिर जो फौज हो हमारी या भारत की सरकार, सब हर तरीके से मदद कर रहे हैं। दूसरी चीज कि फौज जो रिटेलिएशन दे रही है वो बहुत सख्त शब्दों में, बहुत कठोर शब्दों में दे रही है और ये सबसे बड़ी चीज है जो कि अब नया कश्मीर के लिए जो नया फाउंडेशन देकर एक नई बिल्डिंग नए कश्मीर की खड़ी की गई वो ऐसे ही मूल्यों पे, ऐसे ही सिद्धांतों पे खड़ी की गई। और जम्मू कश्मीर में चाहे जम्मू के रीजन के लोगों से बात करें या कश्मीर के रीजन के लोगों से बात करें, ये फर्क उन्हें साफ समझ में आता है। और पहलगाम हमले के बाद भी आपने देखा कि किस प्रकार से पूरा का पूरा वैली कश्मीर
पहली बार इस तरह से सड़कों पे था। ऐसा पहले नहीं होता था। बहुत सारे लोग पहले भी आतंकवाद को लेके उसकी मुखालफत करते थे, लेकिन वो अपने घरों में बंद रहना ज्यादा पसंद करते थे, और जो सड़क पे आते थे वो आतंकवाद का समर्थन करते थे। अब वो तस्वीर बदल गई है कि सड़क पे समर्थन करने वाले गायब हैं, और घरों में जो थे, जो आतंकवाद की मुखालफत कर रहे थे, वो सड़क पे निकल के आतंकवाद की मुखालफत इस लिहाज से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि डेवलपमेंट किस प्रकार से उनके दरवाजे तक पहुंचा है। प्राची, बिल्कुल। देखिए देवेंद्र, आप जब ये बातें कर रहे हैं तो स्क्रीन पर चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें जिनके हाथ में तिरंगा झंडा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। और इस झंडे को लेकर चिनाब बिल पर चहलकदमी करते हुए, चिनाब ब्रिज पर चहलकदमी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और इस पुल को निहारते हुए, इस पुल को देखते हुए, क्योंकि ये जो चिनाब ब्रिज है ये कुल 64 किलोमीटर दूर है एलओसी से, इसीलिए पाकिस्तान में खलबली बढ़ी हुई है। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये लगातार बता रहे हैं कि अब ये न्यू नॉर्मल है भारत के लिए कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। जब प्रधानमंत्री पाकिस्तानी आवाम को ये संदेश देते हैं कि चैन से रोटी खाओ वरना मोदी की गोली खाने के लिए तैयार रहो, जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं तो पाकिस्तान में खलबली मचती है। और ये तस्वीर भी संदेश देती है कि जम्मू कश्मीर का जो विकास है वो कितनी प्राथमिकता है सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज की क्या इंपॉर्टेंस है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। तो हाथ में तिरंगा लेकर चिनाब ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर जम्मू कश्मीर के बीच में जो ट्रेवल करने का वक्त लगा करता था उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हरी झंडी के साथ कम कर दिया जाएगा, यानी वो दूरी बहुत कम हो जाएगी। और चेहरे पर वही संतोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर भी आ रहा है, वही खुशी नजर भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर की आवाम से जो वादा किया गया है वो वादा ये सरकार निभा रही है। और वो वादा देवेंद्र कैसे निभा रही है वो तस्वीरें भी बता रही हैं, वो एक्शन भी बता रहे हैं। जहां जरूरत है वहां विकास की परियोजनाएं आ रही हैं, और जहां जरूरत है गोली का जवाब गोले से देने की तो वो गोला भी उतनी ही आक्रामकता के साथ चल रहा है जैसा चलना चाहिए आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए। या बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दोहरा नहीं। और सुरक्षा के लिहाज से जिन चुनौतियों की बात मैं कर रहा था, जैसे इस बार दिखा कि ड्रोन के तकनीक का सहारा किस प्रकार से पाकिस्तान ने लिया, आतंकवादी भी इस काम को कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारे सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं वो नए तरीके से इस नई चुनौती को निपटने की भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। जैसे रेल रूट की ही बात कर लें, इस रेल रूट को भी इस प्रकार से तैयार किया गया है, इस ब्रिज को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि अगर उस पर आतंकी हमला हो तो उसे कैसे वो पुल सह ले, इस लिहाज से उसे इतनी मजबूती मिलनी चाहिए। और उसके लिए जिस स्टील का इस्तेमाल किया गया, बाकायदा स्टील के 1 मिलीमीटर वाले एरिया को लेके उसमें बड़े बड़े ब्लास्ट करा के उसकी कैपेसिटी दिखी गई, तो जिससे ऐसा ना हो कि कभी कोई आतंकी हमला हो और उसमें ट्रेन जा रही हो तो कोई दुर्घटना हो जाए। तो हर एक चुनौती का जो हमारे सुरक्षा के जो बल है या सुरक्षा का जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें या फौज की बात कर लें, वो बखूबी एक एक पहलू पर विचार करके सुरक्षा की अपनी तैयारियां कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुरक्षा की चिंता में हम अपने डेवलपमेंट के रोड को छोड़ दे रहे हैं, बल्कि डेवलपमेंट का जो रोड है बदस्तूर उसी रूप में जारी है और उसी तरीके से चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, और उस लाइन से थोड़ा भी डेविएशन नहीं है। और लोगों के कॉन्फिडेंस की बात पहले प्राची में बता रहा था कि जैसे जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद सिर्फ माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा की बात करें, जहां अभी मैं कट रहा हूं, बस यहां से 14 किलोमीटर ऊपर माता रानी का स्थान है, पवित्र स्थान, तो वहां पर जो डेली श्रद्धालु आते थे वो 1200 से 1400 संख्या घट के रह गई थी प्रतिदिन के हिसाब से। अभी कल का जो आंकड़ा था तो लगभग 25,000 के आसपास श्रद्धालु एक दिन में वहां पे पहुंचे हैं। तो सीधे समझा जा सकता है कि लोगों ने भी पहलगाम हमले को लेके जो एक दुस्वप्न था उसको पीछे छोड़ दिया है और वापस से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि वो अपने आत्मविश्वास, नया भारत, नया कश्मीर, इसकी ताकत पर भरोसा करते हैं और उस यकीन को सीधे से सामने नजर आ रहा है जब पीएम मोदी यहाँ पे खुद पहुंच के वो भरोसा दे रहे हैं। प्राची, बिल्कुल, देखिए यही न्यू नॉर्मल है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ही भारत के लिए न्यू नॉर्मल है, तो उसमें तमाम तस्वीरें आती हैं जहां विकास की परियोजनाएं भी चल रही हैं। तो आतंकवाद पर जो करारा प्रहार हमारे देश की तरफ से किया जा रहा है, हमारी सेना जो शौर्य और पराक्रम दिखा रही है, वो भी यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा और तिरंगा हमारा यूं ही हवा में लहरता रहेगा, यूं ही हमेशा ऊंचा रहेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। और मंजूर, अगर हम घाटी की बात करें तो घाटी का विकास लगातार पाकिस्तान की नजरों में चुभता रहा है। अब जब चिनाब ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है, वंदे एक्सप्रेस शुरू हो रही है, तो ये घाटी के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है मंसूर?